हमने नेटवर्किंग के एडवांटेज के बारे में पढ़ा, अब हम उसके डिसवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। डिसवांटेज ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। ऑल द नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड टू सेंट्रल डिवाइस, इफ इट फेल ऑल द नेटवर्क डिवाइस वर्किंग ऑपरेशन स्टॉप्ड और डाउन। जो भी हमारी नेटवर्क डिवाइस होती है वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होती है। अगर वो फेल हो जाए तो नेटवर्क में जो भी डिवाइस कनेक्टेड है वो अपना ऑपरेशन करना स्टॉप्ड कर देंगे या वो डाउन हो जाएगी। दूसरा, वायरस एंड मेलवेयर कैन स्प्रेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन अ नेटवर्क विच डिक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस। एक नेटवर्क के अंदर जो भी हमारा वायरस होता है या जो भी मेलवेयर होता है वो क्या फिर इंटर हो सकता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या एक नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर से किसी भी नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर में। तीसरा, सिक्योरिटी ओपन नेटवर्क ब्रोकन बाय हैकिंग सो रिक्वायर फायरवॉल डिवाइस फॉर टू प्रिवेंट इट। जो सिक्योरिटी होती है नेटवर्क की वो ब्रोक हो सकती है बाय हैकिंग के जरिए। अगर हमारे पास फायरवॉल डिवाइस नहीं लगे रहे या कोई फायरवॉल जैसी डिवाइस नहीं लगी रहे तो आसानी से कोई भी हैकर हमारे नेटवर्क के अंदर इंटर होके नेटवर्क का डाटा का एक्सेस कर सकता है या चुरा सकता है। तो नेटवर्क इससे बचने के लिए हमें फायरवॉल या इसके जरिए फायरवॉल की जैसी कोई डिवाइस लगाना पड़ेगा ताकि हम इसके हैकिंग से हम बच सकें। केबलिंग इंक्रीज complexity in larger network, difficult to manage, it require training for it। एक बड़े नेटवर्क में जो भी लेन केबल है या नेटवर्क केबल है वे बहुत ही कम्प्लेक्सिटी या नेटवर्क को बहुत ही कम्प्लेक्स बना देगी, बहुत ही डिफ़िकल्ट कर देगी एक उस पर्सन के लिए जिसे नेटवर्क के बारे में जानकारी नहीं है। सो उसके लिए एक सीनियर मैनेजर, नेटवर्क का एक सीनियर मैनेजर की ज़रूरत रहेगी, या अगर पर्सन ट्रेन नहीं है तो उसे पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तभी वो एक बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हैंडल कर सकता है या मैनेज कर सकता है। तो हमने अभी पढ़ा कि एक नेटवर्किंग डिवाइसेस के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं।